हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में अर्थ क्विक टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें कुल प्रश्न 10,400 है। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ेंगे। इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। किस एक्ट द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के किस कार्य को मान्यता मिली? राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को। 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? केंद्रीय प्रशासन की। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774। कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे। कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3। बर्स, लिमेस्टर, हाइड। 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर किस पर प्रतिबंध लगाया गया? निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर। 1781 के एमेंडमेंट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम। 1781 के एक्ट द्वारा कलकत्ता को किन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? बिहार एवं उड़ीसा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से घटकर कितनी कर दी गई? 3। किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक मामले किसके माध्यम से नियंत्रण में आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों पर किसका नियंत्रण रहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि। गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना देशी राज्यों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग को शुरुआत नहीं कर सकता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाने तय हुआ? भारतीय राजस्व से। 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थाओं को कौन सा अधिकार दिया गया? कराधान का। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को अगले कितने साल के लिए भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा? 20 साल के लिए। बाकी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ। अठारह सौ तेरह के एक्ट द्वारा कंपनी का एकाधिकार किस पर जारी रहा? चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर। 1813 के एक्ट द्वारा किन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ईसाई मिशनरियों को। 1813 के एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना रुपये खर्च करने का बनता?
1 लाख रुपए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव क्रमशः किनसे पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एवं पर्चे अगले विवाद से। 1833 के अधिनियम द्वारा किसे संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल को। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के कौन से अधिकार समाप्त किए गए? व्यापारिक अधिकार। 1833 के एक्ट द्वारा भारत में किसे अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1843 में। 1833 के एक्ट में विनियामक कानून के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ? अधिनियम एक्ट। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत हुई? केंद्रीकृत प्रणाली को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई? विधि सदस्य की। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। 1853 के एक्ट द्वारा पहली बार विधान परिषद के किस कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया? सृजन एवं विधायी कार्यों को। 1853 के एक्ट द्वारा किसकी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ हुआ? सिविल सेवाओं। सिविल सेवाओं हेतु 1854 में किस समिति की नियुक्ति की गई? मैकाले समिति की। 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवा में किन्हें अवसर देने का प्रावधान किया गया? भारतीय को। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किन्हें भंग कर दोहरे शासन को समाप्त किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784। 1858 के एक्ट द्वारा भारत में किसका शासन समाप्त हुआ? कंपनी का शासन। 1858 के एक्ट द्वारा किसका शासन स्थापित हुआ? ब्रिटिश क्राउन का। 1858 के एक्ट द्वारा किस पद का सृजन जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था हुआ? भारत सचिव। 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? 15 सदस्यीय भारत परिषद का। भारत परिषद में 7 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। भारत परिषद में 8 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि कौन था? वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या आरंभ हुई? विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा। 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना क्या जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश। 1861 के एक्ट द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर किस नीति प्रारंभ की गई? विकेंद्रीकरण की नीति। 1861 के एक्ट द्वारा पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया? भारतीयों को। 1862 में किन 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया गया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीनक राव। 1861 के एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई?
12। 1865 का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों द्वारा तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने तथा परिवर्तन करने की शक्ति की नई वृद्धि कर दी गई विधायी शक्ति में। 1869 का अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया? विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में। 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तव में कब भंग किया गया था? 1874 में। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की केसर हिंद कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। 1876 के एक्ट द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति किस कार्य के लिए की गई? लोक निर्माण का कार्य। 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार किसकी शुरुआत की गई? संसदीय शासन एवं अप्रत्यक्ष चुनाव की। 1892 के एक्ट द्वारा प्रांतीय परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया जाता था? अप्रत्यक्ष रूप से। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को किस पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हुआ? बजट पर। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को क्या पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ? प्रश्न। 1892 के एक्ट में विधानमंडल के सदस्यों को किस पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई? बजट पर। भारत परिषद अधिनियम 1909 को और क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया? सर अरविंदल समिति। 1909 के एक्ट द्वारा किसके लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था था? मुसलमानों के लिए। 1909 का अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? फूट डालो और राज करो। तत्कालीन भारत के किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया या नहीं? हाँ, अधिकार दिया गया। 1909 के एक्ट द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हरमन बिलग्रामी। भारत में ब्रिटेन के अभी तक के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित सदस्य और बजट पर चर्चा करने का अधिकार की मांग कब की गई? 1885 में। 1909 में बने किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 के अधिनियम के समय भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। 1919 के अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 1919 के एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था? 1919 का अधिनियम।
1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? निषेधात्मक विधायिका। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? 60 सदस्य। 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? 145 सदस्य। 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। 1919 के अधिनियम द्वारा सभी विषयों को किसमें विभाजित कर दिया गया? केंद्र का तथा प्रांतों में। 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाने वाला व्यय कब से ब्रिटिश राजकोष के दिए जाने का प्रावधान किया गया? 1919 से। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों को किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन प्रणाली की। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनेल कार्टियस। लियोनेल कार्टियस ने द्वैध शासन का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? डेरयर की। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट से। 1919 के एक्ट के तहत किसका गठन किया गया? वैधानिक आयोग का। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र तथा प्रांतों को किसका हस्तांतरण किया गया? विधायिनी शक्ति का। 1919 के एक्ट में कितने सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? 10 सदस्य वाले। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेश मंडल का अध्यक्ष किसने बनाया गया? बीकानेर के महाराजा। भारत में 1926 के विधान के चुनाव किस एक्ट के तहत हुए? 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के एक्ट के तहत भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई? लंदन में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।